हेलो फ्रेंड्स, टेस्टलरी कनेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बेसिक ऑफ फोटोशॉप। ये हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस है। मैं 2020 वर्जन यूज कर रहा हूँ। अगर आप डिफरेंट वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये इंटरफेस डिफरेंट दिख सकता है, बट आप अपने हिसाब से इस इंटरफेस को सेट कर सकते हैं। यहाँ टॉप राइट साइड में आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, आप एरो पे क्लिक कीजिए। फ़िलहाल यहाँ एसेंशियल है, मैं चूज़ करता हूँ ग्राफिक्स एंड वेब। हमारा टूल बार इस तरह डिस्प्ले होने लगा है। ये हमारा फोटोशॉप में मेन्यू बार है, इसे हम ऑप्शंस बार कहते हैं। ये टूल बार है और यहाँ पे सारे पैलेट्स हैं, इसको पैलेट्स बार बोलते हैं। अगर आपका इंटरफेस कुछ चेंज हो जाता है कुछ चेंजेस के कारण, जैसे मैंने इसको इधर किया या कट कर दिया या कुछ चेंजेस मैंने किए, आपको चाहिए कि ये डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाए, तो यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए और रीसेट ग्राफिक्स एंड वेब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका पैलेट बार जो है वो फिर से रीसेट हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि कैसे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। नया फाइल बनाने के लिए हमें फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ न्यू ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ मैं इसको क्लोज करता हूँ और आपको मैं शॉर्टकट की भी बता देता हूँ, कंट्रोल एन। देखिए सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। ये स्टैंडर्ड साइज़ हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म डाल के। नॉर्मल हम लोग अगर फ़ोटोशॉप पे काम कर रहे हैं तो फ़ोटोशॉप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट साइज अवेलेबल है। अगर हम लोग प्रिंट रिलेटेड मीन्स कुछ हार्ड कॉपी प्रिंट करना है हमारा, तो हम प्रिंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल है। इसी तरह सारे प्रीसेट्स यहाँ अवेलेबल हैं। फ़िलहाल हम फ़ोटोशॉप पे काम कर रहे हैं और हमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट लेना है, तो हम फ़ोटो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे राइट साइड में हमें डिस्प्ले कर रहा है कि डॉक्यूमेंट का नेम क्या रखना है। यहाँ मैं बेसिक कर देता हूँ डॉक्यूमेंट नेम। यहाँ हमें यूनिट्स दिख रहे हैं, सेंटीमीटर में दिख रहे हैं, इंचेस अवेलेबल है, मिलीमीटर, पॉइंट्स। मैं सेलेक्ट करूँगा पिक्सल। अगर आप वेब के लिए कुछ बनाने जा रहे हैं, मीन्स ये सिर्फ किसी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन या किसी स्क्रीन पे दिखने वाला है, तो आप पिक्सल में सेलेक्ट कर सकते हैं यूनिट्स को। यहाँ हमें पिक्सल में विड्थ दिखा रहा है और ये हाइट दिखा रहा है। विड्थ मीन्स आपकी कितनी चौड़ाई होगी और हाइट मीन्स कितनी ऊंचाई होगी। आप यहाँ से ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। जनरली डॉक्यूमेंट जो होते हैं अगर वेब के लिए होते हैं तो लैंडस्केप मोड में रखते हैं। मीन्स लैंडस्केप का मीनिंग है कि आपका विड्थ ज़्यादा होता है और हाइट कम होता है, और पोर्ट्रेट मोड में आपका हाइट ज़्यादा होता है और विड्थ मीन्स चौड़ाई कम होती है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं आर्ट बोर्ड। ये एडवांस में आता है। जब आप UI UX कुछ डिज़ाइन करना चाहेंगे तब ये पार्ट आता है। इसको हम आगे बताएंगे एडवांस में। इसके ठीक नीचे यहाँ रेजोल्यूशन दिखा रहा है। रेजोल्यूशन मीन्स होता है कि आपकी इमेज की क्वालिटी कितनी होगी, और आपकी इमेज की क्वालिटी डिपेंड करती है कि कितने पिक्सल्स आपके इमेज में होंगे। यहाँ पे पिक्सल पर सेंटीमीटर दिखा रहा है, मैं यहाँ पे पिक्सल पर इंचेस कर देता हूँ। यहाँ आपको 300 रेजोल्यूशन दिखा रहा है। अगर हमें
फाइल साइज छोटा रखना है और हम वेब के लिए कुछ बनाने वाले हैं तो आप 72 रख सकते हैं। बट अगर आप कुछ प्रिंट के रिलेटेड या हाई रेजोल्यूशन में चाहते हैं तो यहाँ 300 ही एज इट इज़ छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ कलर मोड है वेब के लिए और सॉफ्ट कॉपी के लिए RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर कॉम्बिनेशन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अगर आप प्रिंट के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप CMY के कलर सेलेक्ट करें। फ़िलहाल मैं आपको सिस्टम से बता रहा हूँ और तो मैं नॉर्मल RGB मोड में रखता हूँ। बीट यहाँ पे डिफरेंट अवेलेबल हैं, 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट्स। फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट में 8 बीट ही छोड़ देते हैं। बैकग्राउंड हमें कैसा चाहिए ये हम लोग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ वाइट, ब्लैक और बैकग्राउंड कलर ये हम आगे भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ एडवांस ऑप्शन होता है, ये बस मैंने दिखाने के लिए ओपन किया है। इसका काम एडवांस फ़ोटोशॉप में जब मैं बताऊंगा तो बताऊंगा ये क्या वर्क करता है। तो चलिए अब नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। क्लिक करते हैं क्रिएट पे। ये हमारा एक पेज ओपन हो गया है। वाइट कलर हमने सेलेक्ट किया था इसलिए बैकग्राउंड वाइट दिख रहा है। यहाँ हमारा बैकग्राउंड दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे टूल्स इसके, कैसे टूल्स पे काम करते हैं और कैसे पैलेट का यूटिलाइज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस एरो पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा टूल बेटर विजुअल करें। ये हमने डॉक्यूमेंट का जो नाम दिया था बेसिक वो डिस्प्ले कर रहा है और कितना % हम लोग भी जूम करके रखा है वो दिखा रहा है। कलर मोड क्या है हमारा RGB और 8 बिट पे हम लोग काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। अब हम जानते हैं टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा ये मूव टूल होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए काम करता है। बट आपको मैं दिखाता हूँ कैसे एक फ़ोटो को मैं ओपन करके उसके बाद उस पर कैसे वर्क करूँगा। आइए जानते हैं कि कैसे हम एक नया पिक्चर इसमें एम्बेड करेंगे। एक ऑप्शन आपका होता है कि फ़ाइल पे क्लिक करें और ओपन पे जाएं। ओपन में आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक ओपन पे करेंगे। ये एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, ये सेपरेट डॉक्यूमेंट है। और यहाँ मूव टूल है, यहाँ से हम अगर इसको ड्रैग करके इस पे ले जाएंगे और यहाँ हम इसको क्लिक को छोड़ेंगे तो हमारा इमेज यहाँ आ गया। एक ये तरीका है। Ctrl+Z हम अंडू के लिए काम करते हैं। सो मैंने अंडू कर दिया है और इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ मैं। इससे बेटर होता है कि अगर आपको किसी इमेज को ओपन करना है सेम डॉक्यूमेंट में तो फाइल पे क्लिक कीजिए, प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक कीजिए, देन आप पिक्चर पे क्लिक करके प्लेस कीजिए। ये आपका पिक्चर यहाँ प्लेस हो गया, यहाँ कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंट में नहीं हुआ। ये हमारा पिक्चर यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैलेट होता है, इसको लेयर पैनल भी बोलते हैं। फ़ोटोशॉप में इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट जब ओपन किया था हमारा बैकग्राउंड लेयर ओपन आया था और सेकंड मैंने इमेज जब इंपोर्ट किया तो हमारा इमेज यहाँ डिस्प्ले किया। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं लेयर को मैनेज करने के लिए, वो मैं आपको वीडियो के आगे भाग में बताऊंगा। पहले हम लोग टूल्स जानेंगे।
जैसे ही मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर मेरा सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑटो सेलेक्ट आपका होना चाहिए सिलेक्ट, और यहाँ लेयर। अगर आप बहुत ही बड़े डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तब आप ग्रुप रखते हैं तो आप ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल बेसिक में हम जानेंगे कि कैसे ये लेयर पे काम करते हैं। देखिए मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया है और मैं इसको मूव कर सकता हूँ कहीं भी। इसके बाद मुझे इस पिक्चर को ट्रांसफॉर्म, इट मीन्स स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है तो आप कंट्रोल टी शॉर्टकट की है। उसके बाद अगर आप ये कॉर्नर नोड को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली इमेज को स्केल करेगा। अदरवाइज आप सेंटर करेंगे तो भी उसी तरह काम करता है। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो ये शिफ्ट पे वर्क करता था, बट अभी शिफ्ट को अपोजिट मोड में कर दिया है। मीन्स आप अगर शिफ्ट सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको प्रोपोर्शनली की जगह आपके माउस मूवमेंट के हिसाब से स्केल अप करता है और स्केल डाउन करता है। मैंने कंट्रोल जेड किया है ताकि मेरा इमेज प्रोपोर्शनली रहे। मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ और आपका ये बाउंडिंग बॉक्स जो था कंट्रोल टी का वो हाइड हो जाता है। अगर आपको इमेज को अपने सेंटर पे अलाइन करना है तो आप अपने इमेज को सिलेक्ट कीजिए, फिर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शंस बार में अलाइनमेंट का सेटिंग दिखता है। ये हॉरिजेंटल अलाइन कर देगा और ये वर्टिकल अलाइनमेंट कर देता है। ऑलमोस्ट हमारा इमेज सेंटर पे है इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ये हमारा मूव टूल था। इसके बाद हम जानेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में। ये सिलेक्शन टूल करता क्या है कि हम जब सेलेक्ट करते हैं तो वो पिक्सल हमारे इमेज का सिलेक्ट करता है, पार्ट ऑफ इमेज। फ़ोटोशॉप के बारे में मैं बता दूं कि फ़ोटोशॉप पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसको रास्टर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। इट मीन्स इसका जो भी कैलकुलेशन होता है ये पिक्चर को पिक्सल में कैलकुलेट करता है। पिक्सल इज़ नथिंग बट कलर ऑफ डॉट, मीन्स एक डॉट को एक पिक्सल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह पिक्सल का कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया। ये रेक्टेंगल दिखा रहा है कि मैंने रेक्टेंगल सिलेक्शन चूज़ किया है। ये हमारा दिखा रहा है कि मैंने न्यू सिलेक्शन पे हूँ। इसके बाद ऐड सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट है। फ़िलहाल मैं न्यू सिलेक्शन कर रहा हूँ। लेयर हमारा अभी सिलेक्ट नहीं है। याद रखिए कि आप जिस लेयर पे क्लिक करेंगे उस लेयर का ये पिक्सल सेलेक्ट करता है। सिलेक्ट करने के पहले आप देख लें कि आपका फेदरेंस 0 हो। अगर आपका फेदरेंस में चेंजेस होगा तो आपका जो एजेस है वो स्मूथ होगा, मीन्स एजेस जो हो गए वो ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। मैं इतने पार्ट को एक बार सेलेक्ट करता हूँ। ये पार्ट हमारा सिलेक्शन पार्ट हुआ। मैं कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी कर सकता हूँ और मैं कंट्रोल बी से इसको पेस्ट करने के बाद एक और इमेज बना सकता हूँ। ये देखिए, ये आपका पहले लेयर था और ये आइज होता है। आप लेयर को हिडन कर सकते हैं तो मैं हाइड करता हूँ पहले वाले को, और जो मैंने सेलेक्ट किया था उसके बाद मैंने इसको पेस्ट किया तो ये हमारा एक डिफरेंट लेयर पे आ गया है। फिर से मैं शो करता हूँ अपने पहले लेयर को। अगर आपको किसी लेयर को डिलीट मारना है तो आप डायरेक्टली डिलीट क्लिक कर सकते हैं इस तरह। मैं कंट्रोल जेड से वापस लाता हूँ इमेज, या आप इस लेयर को सिलेक्ट करके ड्रैग करके इस बिन बैग में डाल सकते हैं। डिलीट हो जाता है इससे इमेज।
पहले मैंने रेक्टेंगल टूल लिया था, अब मैं एलिप्टिकल लेता हूँ और मैं सेम इस तरह ड्रैग करता हूँ। अगर आप इस तरह डायरेक्टली ड्रैग करेंगे तो ये आपका हैंड मूवमेंट पे सर्कल क्रिएट करेगा। आपको प्रोपोर्शनली चाहिए तो शिफ्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया। चाहे तो आप इस एरिया को डिलीट कर सकते हैं या आप इस एरिया को कॉपी करके एक नया बना सकते हैं। कंट्रोल डी यूज़ होता है डीसिलेक्ट सिलेक्शन के लिए, तो मैंने डीसिलेक्ट किया। इसी तरह इसमें सिंगल रो मार्क्यू टूल है और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल है। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे एडवांस सिलेक्शन टूल में। एडवांस मीन्स ये पर्टिकुलर शेप में नहीं रहता, ये जिस तरह हम लोग सिलेक्ट करना चाहें उस तरह सिलेक्ट करने देता है हमें। सबसे पहला इसमें लैसो टूल मैं दिखाऊंगा। लैसो टूल क्या होता है कि जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको क्लिक को होल्ड रखना है और जिस तरह हैंड से ड्रॉ करेंगे वो आपका सिलेक्शन लेगा। ये थोड़ा टिपिकल होता है सिलेक्शन के लिए। इस तरह मैं कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करता हूँ। और सेकंड वन होता है पॉलीगॉन लैसो टूल। इट मीन्स कि आपको ये हर क्लिक पे एक नोट क्रिएट करेगा, आपको क्लिक करते जाना है और सिलेक्शन एरिया डिसाइड करना है। जैसे ही आपका सिलेक्शन एरिया क्लोज होगा, यहाँ पे आपका ये सिलेक्शन ले लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक कंट्रोल सी से कॉपी करके लेयर सिलेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखिए। इसके बाद मैं कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल भी अगेन करता हूँ। ये मेरा एक सेपरेट लीफ बन गया है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। थर्ड इसमें ऑप्शन होता है मैग्नेटिक लैसो टूल। ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिक एंड हैंड मूवमेंट पे काम करता है। इसे मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये मैग्नेट की तरह कलर को कैच करता है, बट अगर ये गलत कलर सेलेक्ट करे तो आप क्लिक करके उस नोट को स्टॉप कर सकते हैं, उसके आगे की मूवमेंट को फिर से सेलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह ये आपको परफेक्ट सिलेक्शन में हेल्प करता है। ये मैंने डिसेलेक्ट कर दिया अगेन। इसके बाद हमारा आता है सबसे एडवांस सिलेक्शन टूल जो प्रोफेशनली यूज होता है बहुत ज़्यादा। इसमें ये 2020 वर्जन में नया यूज हुआ है। इसको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बोलते हैं। ये एक्चुअली हमें ये फ्रीडम देता है कि हम सिलेक्शन एरिया को उसे बताएं और इसके बाद ये उसको मेज़रमेंट करें। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं इस लीफ के एरिया को उसको डायरेक्ट करता हूँ। ये कैलकुलेशन टाइम लेता है थोड़ा, और इसने एक लीफ को सिलेक्ट कर दिया है, बट यहाँ पे भी कुछ एरिया सिलेक्शन हो गया हमारा। तो आपको कुछ एरिया अगर डीसेलेक्ट करना है जो अनवांटेड है, तो उसी में सेकंड टूल है क्विक सिलेक्शन टूल। ये भी एरिया सिलेक्ट करता है बट आपके माउस मूवमेंट पे, बट अगर आपको डीसेलेक्ट करना है तो आपको अल्ट दबाना होगा। उसके बाद जिस एरिया पे पॉइंटर को आप मूव करेंगे वो एरिया डीसेलेक्ट हो गया। अगर आप इसको डायरेक्टली इस तरह मूव करेंगे तो एरिया सेलेक्ट करते जाएगा। वो आसपास के जो भी पिक्सल होते हैं कलर, उसको कैच करके वो एरिया सेलेक्ट करना स्टार्ट करता है। मैं अल्ट से इस एरिया को डिसेलेक्ट फिर से कर सकता हूँ। आपको माउस का मूवमेंट यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये एरिया डिसेलेक्ट करेगा। मैं कंट्रोल डी से फिर जाता हूँ। थर्ड वन इसमें है मैजिक बैंड टूल। एक्चुअली ये सिंगल क्लिक सिलेक्शन करता है। जैसे आपने एक सिंगल क्लिक किया
तो इसके बाद इसने एक कलर को सिलेक्ट किया और उस कलर को सिलेक्शन क्रिएट किया। अगर आपका सिंगल कलर है और विदाउट ग्रेडियंट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट सिलेक्शन एरिया का टूल यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे पिक्चर को क्रॉप करते हैं। ये हमारा क्रॉप टूल है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बाउंडिंग बॉक्स दिखाएगा। एक्चुअली ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट को क्रॉप करता है। जो आपने पहले साइज डॉक्यूमेंट का लिया था वो उसके एरिया को क्रॉप कर देता है। जैसे मैं इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इंटर करता हूँ तो ये हमारा डॉक्यूमेंट का साइज ही कम्प्लीटली चेंज हो गया। अगर आपको किसी पिक्चर को क्रॉप करना है, रिसाइज करना है तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें प्रोस्पेक्टिव टूल है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टिव करेक्ट करना है तो आपको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये नोट से बताता हूँ कि मुझे एरिया किस तरह प्रोस्पेक्टिव में चाहिए। इसके बाद मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ ये प्रोस्पेक्टिव उसका चेंज कर देता है। नेक्स्ट हम आते हैं स्लाइस टूल। एक्चुअली ये एडवांस टूल है। मोस्टली ये प्रोटोटाइप बनाने में यूज़ होता है। स्लाइस के बाद स्लाइस सिलेक्शन टूल होता है। ये जब मैं आपको किसी वेबसाइट का टेम्पलेट प्रोटोटाइप या ऐप का प्रोटोटाइप बनाते हैं तब मैं बताऊंगा कि ये टूल कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्रेम टूल, ये भी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें आपको किसी इमेज को फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं आप। जस्ट लाइक मुझे ये स्काई का एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ लीफ बोट है वो एरिया चाहिए, तो मैं यहाँ तक ड्रैग करता हूँ। ये हमारा फ्रेम हो गया। इमेज यहाँ पे ही है कम्प्लीटली। तो ये फ्रेम एरिया यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। इस फ्रेम को हम लोग इस तरह मूव कर सकते हैं। फ्रेम का साइज हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से मैं बैक चला जाता हूँ। इसमें आपको दो ऑप्शन मिले हैं, रेक्टेंगल और एलिप्टिकल। आपको जिस तरह का फ्रेम डालना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कलर कैसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई ड्रॉपर टूल। ये कलर पिकर दिखता है। हम ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ राइट साइड में आपको कलर दिखाएगा चेंजेस, और यहाँ पे भी आपको कलर चेंजेस दिखाएगा कि आपने ये कलर सेलेक्ट किया है। अगर मैं ब्लू करूँगा तो ये ब्लू दिखाएगा। इसके बाद इसी में सेकंड आता है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल। अगर आपका 3D कोई ऑब्जेक्ट होगा उस पर यह काम करेगा। थर्ड नंबर पे आता है कलर सैम्पलर टूल। एक्चुअली ये मल्टीपल कलर का सैंपल सेलेक्ट करता है। जस्ट लाइक मैं एक ग्रीन पे क्लिक करता हूँ, ये आपको एक कलर सेलेक्ट करके बता दिया। सेकंड मैं यहाँ ब्लू पे करता हूँ, ये मैंने ब्लू बता दिया। यहाँ आपको कलर का सैंपल दो बन चुका है। अगर आपको कलर सैंपल रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसको डिलीट करने का तरीका है राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट। मैं ये इन्फो बार क्लोज करता हूँ। इसके बाद हम आते हैं रूलर टूल पे। ये टूल हमारा मेजरमेंट हमको बताता है। इसको क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि इसका विड्थ और हाइट कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप मेजरमेंट स्केल की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो यहाँ से क्लियर कर दीजिए। नेक्स्ट नोट। नोट मीन्स अगर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आप काम कर रहे हैं और आपको रिमेंबर रखना है तो आप नोट कर सकते हैं। इस यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ अपना जो भी आपको नोट रखना है वो लिख सकते हैं।
यहाँ डिलीट करने पे आपका ये नोट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है काउंट। अगर आप काउंटिंग यहाँ पे रखना चाहते हैं 1 2 3 4 कुछ भी आपको काउंटिंग चाहिए तो आप यहाँ काउंटिंग रख सकते हैं। यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं सारे को। इसके बाद हम आते हैं फ़ोटो रिटचिंग टूल। कैसे हम फ़ोटो को रिटच कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें ऑप्शन है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। मैं थोड़ा पिक्चर को जूम कर लेता हूँ बेटर विजुअल के लिए। बेसिकली स्पॉट हीलिंग टूल ये करता है कि आपका अगर फेस पे कोई या कहीं बॉडी पे या किसी इमेज पे कुछ स्पॉट हो ब्लैक तो उसे रिमूव करने का काम करता है। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये काम करता है। जस्ट लाइक मैं आपका लेयर सेलेक्ट होना चाहिए यहाँ, और उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। ये अगर आपको थोड़ा विजुअल में दिखता हो तो ये एक्चुअली इस एरिया को, वाइट एरिया को चेंज कर रहा है। ध्यान देखिए, मैं कंट्रोल Z से बैक करके आपको दिखाता हूँ। आपको पिक्सेल्स में चेंजेस नजर आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं हीलिंग ब्रश टूल पे। हीलिंग ब्रश टूल आपको फ़ोटो रिटच करने में बहुत काम आता है। ज़्यादातर इसका यूज फेस रिटच या स्किन टेक्सचर को रिटच करने में आता है। जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा एरिया वाइट है थोड़ा, और लीफ का एरिया थोड़ा ग्रीन एंड टेक्सचर के साथ है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे इसको रिटच करने का ट्राई करता हूँ। पहले हमें अल्ट दबा के सोर्स एरिया सेलेक्ट करना है। मैंने ये सोर्स एरिया इसका सेलेक्ट कर लिया है। आपको ब्रश पे देखिएगा ये कलर सैम्पलिंग ले चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन, आप क्लिक करके इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे आपको ये डेस्टिनेशन दिखाएगा। आप इस एरिया को रिटच करने का ट्राई कर रहे हैं। ये फिक्स नहीं होता आपका सोर्स एरिया, जैसे ही आप मूव करते हैं ये आप देख सकते हैं अदर साइड का एरिया भी मूव कर रहा है। और बेसिकली हीलिंग ब्रश टूल करता क्या है कि आपका सोर्स एरिया और करंट एरिया में कलर को मिक्सअप करने का ट्राई करता है। कंट्रोल Z से मैं वापस जाता हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं पैच टूल पे। पैच टूल बेसिकली आपके एरिया को रिप्लेस करता है जहाँ आप माउस मूव करेंगे। जस्ट लाइक मैं दिखाता हूँ, मुझे इस एरिया को रिप्लेस करना है। पहले मैं सिलेक्शन करता हूँ, इसके बाद मैं इसको अगर किसी भी पार्ट में अगर मूव करूँ तो ये इस एरिया को रिप्लेस करना स्टार्ट करता है। आप देख रहे होंगे ये एरिया को रिप्लेस कर रहा है। उसके बाद ये बैकग्राउंड जो कलर होता है इसके साथ उससे मिक्सअप करता है। नेक्स्ट हम आते हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल पे। ये एक्चुअली रिप्लेस कर देता है वन एरिया को अदर एरिया से। फ्लिप फ्लॉप मीन्स लाइक अदला बदली, आप समझ लीजिए। जस्ट लाइक मैं इस एरिया को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, तो ये एरिया इस एरिया से रिप्लेस हो जाएगा और ये एरिया इस एरिया से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैं एंटर करूँगा देखिए एरिया अदला बदली या फ्लिप फ्लॉप रिप्लेस हो गया है। कंट्रोल Z से वापस आ जाता हूँ। कंट्रोल Z से इसके बाद हमारा आता है रेड आई टूल। एक्चुअली रेड आई टूल यूज होता है अगर आप रियल पिक्चर फ़ोटो खींचते हैं और आइस में जो रेडनेस आती है उस पर वन क्लिक ये रिमूव कर देता है।
फ़िलहाल इस इमेज पे ऐसा नहीं है। इसके बाद हम आएंगे क्लोन टूल पे, क्योंकि ये इसका रिलेटिव ही है। क्लोन टूल एक्चुअली में डेस्टिनेशन एरिया जो होता है उसे सोर्स एरिया से रिप्लेस करता है, मीन्स कॉपी करता है। आइए देखते हैं कैसे ये होता है। मैं ब्रश का साइज इंक्रीज़ कर लेता हूँ। कीबोर्ड पे कर्ली ब्रैकेट होता है, आप उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं ब्रश साइज को। जस्ट लाइक मुझे ये एरिया थोड़ा ये इस एरिया से रिप्लेस करना है, तो पहले मैं इसका सोर्स बताता हूँ। मैंने अल्ट और क्लिक किया तो ये मेरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं ये कलर यहाँ पे ब्रश में सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम इसके डेस्टिनेशन एरिया पे जस्ट लाइक क्लिक करके मूव करेंगे अपना, और देखिए ये कम्प्लीटली इस एरिया को इसने यहाँ पे क्लोन कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि आपके सोर्स एरिया को इसने डेस्टिनेशन एरिया पे पेस्ट कर दिया एक तरह से। और इसके बाद नेक्स्ट आता है पैटर्न। पैटर्न टूल एक्चुअली कुछ टेक्सचर बनाने के लिए होता है, खासकर वो 3D या कुछ आर्टिस्टिक बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे कुछ पैटर्न है, ये मैं पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं किसी भी एरिया पर वो अपने माउस को मूव करूँगा क्लिक करके, वो उस एरिया पे ये पैटर्न पेस्ट कर देगा। मोस्टली ये 3D टेक्सचर आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। ये एडवांस फ़ोटोशॉप में मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं ब्रश टूल। ब्रश टूल बेसिकली किसी भी कलर को जो आपने सेलेक्ट किया है वो एरिया पे पेस्ट करता है, जस्ट लाइक आप वॉल पे ब्रश चलाते हैं उसी तरह। इसका शॉर्टकट की बी होता है। पहले आपको ब्रश का कलर डिसाइड करना है, जस्ट लाइक मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ब्रश का साइज आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट ब्रश के साइज़ अवेलेबल हैं। मैं ये सेलेक्ट करता हूँ विथ फेदरेंस, और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ इस तरह। ये जस्ट लाइक आप वॉल पे पेंटिंग करते हैं उस तरह आप यहाँ पिक्चर पे पेंटिंग कर रहे हैं। कंट्रोल जेड से मैं वापस आ जाता हूँ। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको किसी भी पिक्चर पे कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, खासकर ब्रश टूल यूज़ करना हो, तो आप एक न्यू लेयर ले लीजिए। ये लेयर पैलेट है, ओके। यहाँ पे एक प्लस का साइन दिख रहा होगा, क्रिएट न्यू लेयर। उसके बाद अगर आप ब्रश का किसी तरह का पेंट करते हैं और फ्यूचर में आप उसको मॉडिफाई या डिलीट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, फिर वापस ये हमारा आ गया, या मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ। क्योंकि अगर ये सिमिलर लेयर पे होगा, मैं दिखा देता हूँ, और मैं अब सेम लेयर पे हूँ और ये कर रहा हूँ। अब मैं इसको मूव नहीं कर सकता, ये कंप्लीट लेयर मूव करेगा। तो ध्यान रखिए कि कभी भी अगर ब्रश टूल का यूज़ कर रहे हो तो एक सेपरेट लेयर पे ही आप ब्रश को यूज़ करें। मैं न्यू लेयर को डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड पे, पेंसिल। ये सेम ब्रश की तरह होता है, बस इसमें थोड़े ब्रश स्टाइल पेंसिल की तरह होते हैं। आपका पेंसिल की तरह ये जिस तरह आपको कुछ राइट करना हो, लिखना हो, कुछ भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट आता है कलर रिप्लेसमेंट टूल। ये एक्चुअली जो आपका कलर सेलेक्ट है यहाँ पे,
उसके बाद आप जिस एरिया पे इस ब्रश को मूव करेंगे वो इस एरिया को कलर को रिप्लेस कर देगा। देखिए हमारा लीफ जो है रेड एरिया में कन्वर्ट हो रहा है। ये सेम लेयर पे है तो ये परमानेंटली अब ये रेड कलर में आ गया है। इसके बाद हम आते हैं मिक्सर ब्रश टूल पे। ये एक्चुअली आपके सिलेक्टेड कलर एंड आप जिस एरिया पे इसको पेस्ट करेंगे उस दोनों कलर को मिक्सअप करता है। जस्ट लाइक यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया है और ये ग्रीन एरिया है। जैसे मैं इस एरिया पे इसको स्टार्ट करूँगा पेंटिंग, ये देखिए यार इसने ये ब्लू और ग्रीन का मिक्सअप यहाँ बना के एक सैम्पलिंग बना दिया है और ये कंप्लीट ब्लू ना होके मिक्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू बन गया है। आप देख सकते हैं ये कलर को मिक्सअप कर रहा है। सी ये बहुत रेयर यूज़ होता है। अब हम जानेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में। हिस्ट्री ब्रश टूल एक्चुअली में आपको हिस्ट्री में बैक ले जाता है। मैंने इमेज को थोड़ा जूम कर लिया है ताकि आपको बेटर विजुअल हो। फर्स्ट हम कुछ इमेज पे चेंजेस करते हैं। लेट्स मैं डू सम चेंजेस। फिर मैंने इस एरिया को थोड़ा कलर रिप्लेस कर दिया है। अब मुझे ये कंप्लीट अंडू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैं पर्टिकुलर कुछ एरिया में हिस्ट्री में वापस जाऊँ। ओके तो मैं हिस्ट्री ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ, ब्रश साइज में थोड़ा सा कर देता हूँ और मैं इस सर्टेन एरिया या मैं इस एरिया को चूज़ करता हूँ। ये हमारा हिस्ट्री में वापस चला गया। ये हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल का वर्क होता है, हमें वो हिस्ट्री में वापस ले जाता है। सेम ये भी आर्टिस्टिक होता है। मैंने ब्रश नॉर्मल लिया था, ये आप डिफरेंट टाइप का ब्रश आर्टिस्टिक कर देता है। आप किस तरह का ब्रश लेंगे उस तरह से ये इफेक्ट करने लगता है। अगर आप ब्रश इस तरह का लेंगे तो ये इस तरह का इफेक्ट करने लगता है। हिस्ट्री ब्रश टूल का बेटर यूज़ अगर आपको करना है तो आप विंडो में जाकर हिस्ट्री सिलेक्ट करें और यहाँ जो चेंजेस होते हैं वो आपको विजुअल होते हैं। जो भी चेंजेस आपने किया जो मैंने चेंजेस किया वो हिस्ट्री में मुझे वापस ले गया। ये हिस्ट्री ब्रश टूल का काम हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं इरेज़र टूल पे। इरेज़र टूल सिर्फ आपके एरिया को इरेज मतलब मिटा देता है। जो भी आपका बैकग्राउंड में कलर है वो आपको विजुअल हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं बैकग्राउंड इरेज़र टूल पे। ये एक्चुअली में जो भी कलर होता है उसको रिमूव करता है जिस एरिया पर आप मूव करेंगे। देखिए कंप्लीट इरेज नहीं किया बट सर्टेन कलर को इरेज किया। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं मैजिक इरेजर टूल पे। ये जैसे ही हम किसी एरिया पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे उस एरिया में जो ज़्यादा कलर होगा मीन्स मोस्ट ऑफ द कलर वो रिमूव कर देगा, लेस कलर एरिया को छोड़ देगा। मोस्टली ये कुछ आर्टिस्टिक टेक्सचर के लिए यूज होता है। कंट्रोल जेड से मैं वापस चला जाता हूँ अपने ओरिजिनल इमेज पे। इसके बाद हम आएंगे कलर फिलिंग टूल, मीन्स कलर कैसे किसी इमेज पे डालते हैं, जैसे ग्रेडियंट पेंट बकेट टूल। फर्स्ट हम पेंट बकेट टूल के बारे में बताते हैं। एक न्यू लेयर मैं ले लेता हूँ और एक सर्टेन एरिया में सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं ये पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे बकेट से कलर डालता हूँ
ये जस्ट लाइक अ बकेट में फिल कलर है, ये आपके एरिया को फिल कर देता है जहाँ भी आप डालेंगे। इसी तरह ये हमारा सिलेक्शन है। अभी मैंने वापस अंडू करके सिलेक्शन तक आ गया हूँ। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट टूल। ये ग्रेडियंट टूल है। यहाँ पे ग्रेडियंट में कुछ डिफरेंट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक मैं ये ब्लू स्काई का चूज़ करता हूँ। ये हमारा कर्सर शो करेगा और जिस तरफ ये डायरेक्शन में आप इसको मूव करेंगे वो ग्रेडियंट उस साइड से ले लेगा। जस्ट लाइक मैं ऐसे मूव करता हूँ, मूव करता हूँ। देखिए ग्रेडियंट कलर ले लिया है इसने। ग्रेडियंट इट मीन्स मिक्स ऑफ द टू कलर, मोर देन टू कलर। तो ये ग्रेडियंट कलर हो गया। कंट्रोल जेट में कर लेता हूँ, वापस अपने इमेज पे आ जाता हूँ। इसके बाद 3D मटेरियल ड्रॉप टूल है। ये 3D ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। तो चलते हैं अगले टूल पे। अगला टूल है हमारा ब्लर टूल। ब्लर एक्चुअली में पिक्सल को ब्लर करता है। ब्लर मीन्स धुंधला। जस्ट लाइक कुछ एरिया है जो बहुत शार्प आपको दिख रहा है और आपको मिक्स एंड मैच करना है बैकग्राउंड से, तो आप उस एरिया को ब्लर कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप उस लेयर पे हो। पहले मैं जो न्यू लेयर बनाया था उसको डिलीट कर देता हूँ। मैं उस लेयर पे आ गया हूँ और उसके बाद मैं इस एरिया को थोड़ा ब्लर करता हूँ। आपको दिख रहा होगा जो शार्प पिक्सेल्स विजुअल थे वो अब ब्लर हो गए हैं, मीन्स धुंधला दिख रहा है। ये बेटर विजुअल के लिए मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। मैं कंट्रोल जेट से वापस जाता हूँ। देखिए ये हमारा इमेज इस तरह था। एक स्टेप ज़्यादा बैक चला गया। अब इसके बाद हम देखेंगे शार्पन टूल। ये जस्ट अपोजिट होता है ब्लर टूल का। जिस तरह मैंने एरिया को धुंधला किया था उसके अपोजिट मैं किसी एरिया को शार्प मतलब ज़्यादा चमकदार या कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकता हूँ। जस्ट लाइक मुझे इस एरिया का कॉन्ट्रास्ट शार्पनेस इंक्रीज़ करना है। ब्रश साइज मेरा ये है, मैं इसको कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। ये इस एज पे देखिए मैं अपना ब्रश को मूव कर रहा हूँ। ये कलर में शार्पनेस मतलब सैचुरेशन लाइट को इंक्रीज़ करते जा रहा है। मैं कंट्रोल जेट से वापस आ गया। नेक्स्ट टूल है हमारा स्मज टूल। स्मज टूल ये आसपास के एरिया के कलर को आपस में मिक्स कर देता है। ये हमारा ब्रश साइज है और मैं देखिए एक तरह से ये पिक्सल को और बैकग्राउंड जो ब्लू कलर का पिक्सल है उसे घोल रहा है। तो देखिए हमारा इमेज इस तरह हो गया है। मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा डॉज टूल। ये टूल यूज़ करते हैं पिक्चर को रीटच करने में। रीटच मीन्स अगर आपको कुछ सर्टेन एरिया को थोड़ा शार्पनेस इंक्रीज़ करना है, मीन्स लाइट की ओर जाना है, तो देखिए मैं इसके डॉज टूल से इसके शार्पनेस को मतलब इसके सैचुरेशन को बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए आपका ये लाइटनेस एरिया आ गया। इसके नेक्स्ट आता है बर्न टूल। ये एक्चुअली सैचुरेशन कम करने का काम करता है। ये एरिया मैंने डार्क कर दिया है। मैं इस तरह इसका कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, ये तुलना मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद आता है स्पॉन्ज टूल। ये लाइक ग्रे की ओर करता है। ग्रे मीन्स मिड ऑफ बोथ कलर, लुमिनेंस इंक्रीज करता है। तो देखिए क्या कर रहा है, जो भी शार्प एरिया था उसको ग्रे की ओर कन्वर्ट कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 3 डिफरेंट, ये हुआ डॉज टूल,
ये हुआ बर्न टूल और ये हुआ स्पॉन्ज टूल। कंट्रोल जेड से मैं कंप्लीट वापस आता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो ड्राइंग से रिलेटेड है। मीन्स ये तो हमारा जो टूल था ये किसी इमेज पे एडिट करने के लिए था। अब जो हम टूल जानेंगे कुछ नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो को आगे पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल क्लिक करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब चलते हैं ड्राइंग टूल पे। ड्राइंग मीन्स आप नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो पहला इसमें टूल आता है पेन टूल। ये हमारा अभी फ़िलहाल इमेज है, बट मुझे ये इस तरह का लीफ एक ड्रॉ करना है, तो मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट। इसके बाद ये नोड पे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, सेकंड मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आपको एक लाइन दिख रहा होगा और जैसे ही आप उसे ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह एरिया बना देता है। ये एक एरिया बनाया। फिर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसने दूसरा एरिया बनाया। ये एंकर पॉइंट बना लेता है। अगर आपको इसको प्रॉपर सेव करना है तो इसमें कन्वर्ट पॉइंट टूल है, उसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और इसको ड्रैग करके फिर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं दोनों ही डिफरेंट एंकर पॉइंट को अपने हिसाब से मूव कर रहा हूँ। जिस एंकर पॉइंट को आप सेलेक्ट करेंगे उसको अपने हिसाब से आप मूव करके प्रॉपर शेप में ला सकते हैं। ये हुआ हमारा शेप मैंने एक बनाया है। इसके बाद मैं इस शेप का कलर चेंज करना चाहता हूँ। बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा है, वहाँ क्लिक करने पे मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे फिल कलर दिखता है। यहाँ से आप फिल कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर पैलेट अवेलेबल हैं, आप किसी भी कलर पैलेट को चूज़ कर सकते हैं। मैं इस शेप को डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह ये हमारा फ्री फॉर्म पेन टूल है। जैसे मैंने नोट सेलेक्ट किया था, बट यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा एक और शेप बन गया। ये सेम होता है कलर चेंज का तरीका और जिस तरह का है, बट आपको शेप बनाने के लिए अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप कंफर्ट हो आप उस तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक नोड बन गया है, आप उसको सेम कन्वर्ट पॉइंट टूल से चेंजेस कर सकते हैं इस शेप में। ये एंकर पॉइंट को आप चेंज कर सकते हैं इस तरह, तो जिस तरह का शेप चाहिए। मैं वापस चला जाता हूँ। नेक्स्ट टूल है हमारा कर्वेचर पेन टूल। इस पर क्लिक करने पे पेन टूल में क्या होता था कि जब हम लोग स्ट्रेट क्लिक करते थे स्ट्रेट लाइन बनाता था, ये भी बनाया, बट जैसे ही हम इसको दूसरा लाइन देंगे ये ऑटोमेटिक कर्व कर देता है। मीन्स ये कैलकुलेट करता है कि ये कर्व की ओर जा रहा है। इसके बाद ये जो टूल है ये मॉडिफायर है। मॉडिफायर मीन्स जो भी आपने शेप बनाया है उसमें प्लस करना, माइनस करना या उसके एंकर पॉइंट को चेंज करना। तो मैं एक नॉर्मल शेप बना के आपको दिखाता हूँ। जस्ट लाइक मैंने ये शेप बनाया और मुझे इस शेप में चाहिए कि मैं एंकर पॉइंट ऐड करूँ। तो मैं जैसे ये एज पे क्लिक करूँगा एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया, एक नोड ऐड हो गया। यहाँ पे 2 एंकर पॉइंट भी आ गया जिसे मैं मूव कर सकता हूँ। सेम अगर मुझे कोई नोड नहीं चाहिए तो मैं माइनस सेलेक्ट करता हूँ और उसको क्लिक करने पे डिलीट हो जाएगा। और लास्ट वाला मैंने आपको बताया था कन्वर्ट पॉइंट टूल। अगर कोई पॉइंट कन्वर्ट नहीं है एंकर पॉइंट में तो आप उसको क्लिक करके कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको शेप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दोनों एंकर पॉइंट को सेपरेट कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे टूल है पाथ सिलेक्शन टूल। ये
जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट नहीं है और मुझे पाथ को सेलेक्ट करना है, नोड भी चेक करना है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, मुझे कंप्लीट पाथ एरिया सेलेक्ट कर लेता है। और इसका नेक्स्ट है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये पर्टिकुलर नोड को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको देता है। जिस तरह मैं मूव कर रहा था, यहाँ पर्टिकुलर नोड है, उसको मैं मूव कर रहा हूँ। ये देखिए अभी दोनों ही नोड एंकर पॉइंट के अटैच्ड है। अगर आपको इसको ब्रेक करना है तो सेम आपको जाना पड़ेगा कन्वर्ट पॉइंट टूल, और जैसे ही आप एक पर्टिकुलर एंकर पॉइंट पे क्लिक करके इसको मूव करेंगे वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये दोनों सेपरेट हो गए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अब मैं दोनों को सेपरेटली मूव कर सकता हूँ। तो ये रहा हमारा शेप टूल, कैसे शेप होता है कि हम लोग मैनुअली कैसे शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं वापस चला जाता हूँ और शेप टूल के अंदर ही यहाँ पे कुछ ऑलरेडी शेप्स अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगुलर, राउंड रेक्टेंगुलर जिसके कॉर्नर जो होते हैं स्मूथ होते हैं, एलिप्स मीन्स सर्कल आपको दिखेगा, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल। मैं एक टूल दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक मैंने ये ड्रॉ किया और ये हमारा एक शेप रेडी है। इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। सेम आपको यूज़ करना पड़ेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और उसके बाद ये जिस नोड पे आप क्लिक करेंगे वो ब्लू हो जाता है, उसको आप मूव कर सकते हैं इस तरह। आपको एरो बनाना है या कुछ बनाना है तो आप इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने एक एरो बना लिया। इसका भी सेम फंक्शन है। मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ और कलर चेंज करने के लिए फिल एरिया में कोई भी कलर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। इसके देख रहे हो आप कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कलर के प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, जैसे RGB के, CMY के, ग्रे स्केल, डिफरेंट कलर अवेलेबल हैं। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं। आपको लाइन ड्रॉ करना हो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यूँ। यहाँ पे कस्टम शेप टूल में आपको कुछ डिफरेंट शेप्स मीन्स डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन मिलते हैं, जस्ट लाइक अ लीफ ट्री। यहाँ पे देखिए ये कुछ ट्री हैं जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप की। ये ट्री रेडी हो गया हमारा। आप इसका कलर सेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस टूल के अंदर बहुत सारे शेप्स अवेलेबल हैं अलग अलग फोल्डर में। फ्लावर, बोट, वाइल्ड एनिमल। आप चाहे तो ये अदर रिसोर्स से डाउनलोड कर इस प्रीसेट्स को अपने इंक्रीज कर सकते हैं गैलरी को। इसके लिए यहाँ इंपोर्ट शेप्स अवेलेबल है। फ़िलहाल मैं इस पे नहीं जा रहा। ये मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया कि कैसे आप डिफरेंट टाइप के शेप्स डिज़ाइन कर सकते हैं। मोस्टली ये लोगो डिज़ाइनिंग में या किसी ऑब्जेक्ट डिज़ाइनिंग, मॉकअप, किसी प्रोडक्ट का मॉकअप डिज़ाइनिंग या कुछ टेक्सचर क्रिएट करना, बैकग्राउंड क्रिएट करना पे काम आता है। इसके बाद हम आएंगे टेक्स्ट टूल पे। इसका शॉर्टकट की T होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये हमारा टेक्स्ट का साइज़ बहुत बड़ा है और इसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए आपको यहाँ राइट साइड में प्रॉपर्टी दिख रही है। मैं यहाँ से प्रॉपर्टी को कम कर सकता हूँ। मैंने साइज़ इसका 8px पिक्सल सेलेक्ट किया। ये मेरा टेक्स्ट है। अब मुझे इस टेक्स्ट को
डिफरेंट लिखना है तो मैं टी सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और मैं लीफ लिख देता हूँ। लीफ लिखने के बाद आप इसके फॉन्ट को, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज में। जस्ट लाइक मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ कलर अवेलेबल है। अगर आप वर्ड यूज़ करते हो तो आपको पता होगा टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ से मैं ग्रीन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ कलर। बोल्ड अवेलेबल है, इटैलिक है, यहाँ कंप्लीट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। आपको किस तरह टेक्स्ट का प्रॉपर्टी सेट करना है वो आप कर सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। अगर आप टेक्स्ट पे वर्टिकली कुछ टाइप करना चाहते हैं तो वर्टिकल सेलेक्ट कीजिए और वो वर्टिकली लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक मैंने वर्टिकल पे क्लिक किया तो ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ गया। इसका भी सेम प्रॉपर्टी रहता है, आप यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ एक सेपरेट लेयर में एक क्रिएट करता है तो आप इसको जब चाहें डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पैराग्राफ टाइप करना है तो आप ऊपर में टेक्स्ट टूल ही होता है, बट आपको क्लिक करने के बजाय उसको ड्रैग करना है तो ये एक बॉक्स की तरह दिखने लगता है और देख रहे हो कि आपको एक बॉक्स दिख रहा है, उसके अंदर ये फिल हो गया है। और यहाँ कैरेक्टर के बाद आपका पैराग्राफ का ऑप्शन आ जाता है। आप उसको जस्ट लाइक पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, लाइन हाइट, लाइन विड्थ को आप सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट के बारे में जो चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं तो ये पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप ड्रैग करेंगे। अगर जस्ट क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल आर्टिस्टिक टेक्स्ट में रहता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद ये दो ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल वर्टिकल टाइप मास्क। टेक्स्ट को तो लिखता है बट पर्टिकुलर टाइम पे आपके टेक्स्ट ने आपने जो टाइप किया वो लिख दिया, बट जैसे ही आप कहीं क्लिक करेंगे वो सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा और ये सेपरेट लेयर भी नहीं क्रिएट करता। अगर आपको इस पर कलर डालना है या कुछ यूज़ करना है तो आपको एक न्यू लेयर लेना पड़ेगा। उसके बाद आप अल्ट बैक स्पेस, जिससे फॉरग्राउंड कलर यहाँ अवेलेबल रहता है वो कलर ले लेता है और कंट्रोल बैक स्पेस से जो बैकग्राउंड कलर देखिए यहाँ पे होता है वो ले लेता है। ये डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन होता है, आप क्लिक करके इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये डिफ़ॉल्ट में है बट मैं चेंज कलर करता हूँ, जस्ट लाइक रेड हो गया और मैं यहाँ पे ग्रीन करता हूँ। तो याद रखिएगा अल्ट बैक स्पेस से फॉरग्राउंड कलर लेता है और कंट्रोल बैक स्पेस से आपका बैकग्राउंड कलर लेता है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। ये नॉन एडिटेबल टेक्स्ट आपका जो राइट हुआ है, कंट्रोल डी सिलेक्शन हट गया। एक्चुअली ये जस्ट लाइक इमेज की तरह क्रिएट हुआ है, आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते और प्रोफेशनल में ये टूल यूज़ भी नहीं होता। सो ध्यान रखिए कि जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप हॉरिजॉन्टल टाइप टूल या वर्टिकल टाइप टूल यूज़ करें। ये दोनों सिलेक्शन जो बनाते हैं टूल उसको यूज़ ना करें। चलिए मैं ये लेयर डिलीट कर देता हूँ। फ़ोटोशॉप में ऑलमोस्ट मैंने सारे टूल्स कवर कर लिए हैं। ये जो टूल्स नीचे अवेलेबल हैं जिसे हैंड टूल है, हैंड टूल मीन्स आपको अगर किसी डायरेक्शन में अपने इमेज को सेट करना है, चेंज करना है, ये सिर्फ विजुअली चेंज हो रहा है, ये मूव नहीं रहा इमेज, बस आपको विजुअली मूव कर रहा है। और नेक्स्ट है रोटेशन, ये आपको रोटेशन भी चेंज कर रहा है बट ये एक्चुअल इमेज पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा, सिर्फ आपको ये व्यू में चेंजेस कर रहा है। अगर आपको वापस रीसेट करना है तो यहाँ पे एंगल को 0 कर दीजिए
कंट्रोल जेड से वापस नहीं आता, इसलिए मैंने दिखाया कि अगर आपने व्यू को चेंज किया है तो वो रियल इमेज पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो इसका डेटा रिस्टोर नहीं होता, तो आपको मैनुअली चेंज करना होगा। जैसे हैंड टूल का मूवमेंट है, ये आपको सिर्फ व्यू में चेंजेस कर रहा है। इसके बाद जूम है, ये भी आपको व्यू में चेंजेस कर रहा है। और ये बाय मिस्टेक मैंने कलर डिलीट कर दिया। कंट्रोल डी से मैं डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की आपको दिखा देगा। आप चाहे तो अपने टूल बार को अपने हिसाब से रीसेट कर सकते हैं शॉर्टकट की को, अदरवाइज़ आप शॉर्टकट की देखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली आप इसको किसी तरह का चेंजेस ना करें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप का जो टूल्स हैं सेटिंग्स वो बहुत ही अच्छा है। ये मैंने आपको बता दिया, ये कलर होता है फॉरग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर। आप इसको चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेटअप कर सकते हैं। ये आपका व्यू के लिए होता है, मास्क व्यू, नॉन मास्क व्यू के लिए। और यहाँ पे आपका स्क्रीन साइज चेंज होता है, आपको कैसा चाहिए, फुल स्क्रीन, नॉन फुल स्क्रीन। जैसे मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है। अगर आपको वापस जाना है तो एस्केप से आप वापस जा सकते हैं, आपका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर आपको इमेज को सेट करना है तो स्पेस बार दबा के आप यूज़ कर सकते हैं, ये इसका शॉर्टकट की होता है। वैसे एच टूल भी इसका होता है, बट अगर आपको वर्क करते रहना है तो आप स्पेस से भी सेम वर्क कर सकते हैं। स्पेस होल्ड करके आप क्लिक कर सकते हैं। मैं मूव टूल पर वापस आता हूँ। तो ये है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, मैंने आपको फोटोशॉप का दिया। ये लेयर पैनल का मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप दे देता हूँ आपको। लेयर पैनल बेसिकली आपके जो भी इमेज होते हैं, शेप होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, ये यहाँ पे शो करता है। आप इसके अलाइनमेंट को चेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो बॉटम में होगा वो पीछे होगा, मतलब ऑर्डर वाइज। जो टॉप में होगा वो विजुअल होगा। जस्ट लाइक मैं कंट्रोल टी से इसको थोड़ा साइज स्मॉल कर देता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा ये बैकग्राउंड में वाइट कलर है, ये है। मैं एक और डुप्लीकेट करके आपको दिखाता हूँ। ये एक और लेयर मैंने क्रिएट कर दिया है, ये मैंने कॉपी किया है डुप्लीकेट। और ये 1 2 3 आपको चाहिए कि ये इमेज फर्स्ट है, तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके टॉप कर सकते हैं। तो ये हुआ कि ये लेयर आपका सेटिंग है। यहाँ पे आपको दिखेगा डिफरेंट कलर फिल्टर्स हैं। ये एक्चुअली बैकग्राउंड कलर जो भी होता है इसके पिछले लेयर से इंटरेक्ट करता है और उसको मल्टीप्लाई, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, अलग अलग कलर मोड में कन्वर्ट करता है। इसके बाद यहाँ ऑपोसिटी होती है, मीन्स ये कितना कलर दिखना है इमेज का। आप चाहें तो इसको 50%, ऑपोसिटी मीन्स ट्रांसपेरेंट आपका इमेज कर सकता है। आप चाहें तो इमेज को ट्रांसपेरेंट दिखा सकते हैं, बहुत स्लाइटली विजुअल कम। और ये पर्टिकुलर लेयर पे होता है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे नहीं होता ये। यहाँ पे आप आइज क्लोज करके किसी लेयर को हिडन कर सकते हैं, और चाहे तो आप किसी लेयर को, पर्टिकुलर लेयर को लॉक कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली लॉक हो जाता है, मीन्स आपका जो ये लेयर है मूव करेगा, ये मूव करेगा, देख रहे हैं, बट ये लेयर आपका मूव नहीं करेगा, ये स्टॉप हो जाता है। आपको अनलॉक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करने पे ये अनलॉक हो जाता है। डाउन साइड में आप देख रहे होंगे कि मैं इस लेयर पे क्लिक करता हूँ और ये मास्क एरिया होता है। ये एडवांस में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इफ़ेक्ट्स होता है, कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं आपको अप्लाई करना हो, जिसे आप डबल क्लिक करके भी इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करके आप इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये ग्रुप होता है, जिसमें जस्ट लाइक अगर आपने बहुत सारे इमेज बना के रखे हैं और सबको अलग अलग ग्रुप में डालना है, तो आप
ग्रुप क्रिएट कीजिए और यहाँ से आप उसको क्लिक करके इस ग्रुप में डाल दीजिए। देखिए ग्रुप के अंदर चला गया है। आप ग्रुप को रीनेम करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और आप ग्रुप को कुछ नेम दे सकते हैं। मैं न्यू दे देता हूँ। नेक्स्ट आता है न्यू लेयर, और मैं ग्रुप में हूँ, मैं न्यू लेयर क्रिएट करूँगा तो ये ग्रुप के अंदर आएगा। अगर आपको चाहिए कि ग्रुप से बाहर रहे तो आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी ऊपर या नीचे डाउन साइड में। ये ग्रुप से बाहर आ गया है। और अगर आपको ये लेयर डिलीट करना है तो आप लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके बिन के पास लाएंगे और डिलीट हो जाएगा। ये है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको फ़ोटोशॉप का दिया। आगे आने वाले हमारे एपिसोड में हम एडवांस में बताऊंगा कैसे किसी पर्टिकुलर टूल का यूज़ करके किसी इमेज को रिटच कर सकते हैं, आप लोगो कैसे बना सकते हैं, किस तरह किसी डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई या क्लियर कर सकते हैं, आप फ़ोटोशॉप पे प्रोफेशनली वर्क कर सकते हैं। आगे चलने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।